ध्यान से सुनिए। अब अगले संघ की हम बात करेंगे। ये चौथे नंबर का संघ था। पांचवें नंबर की संघ की हम बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे एस्केलेमंतीज, और अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। एस्केलेमंतीज नाम क्यों पड़ा था ये भी हम जानेंगे, और क्या है इसकी विशेषताएं, क्या इसकी लार्वावस्था है, गुह्य अगुह्य क्या है, सब इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से इधर, तो हेडिंग लिखो आप। अगले संघ की पांचवें नंबर का जो संघ आता है, ए बातें नहीं, ए आशीष तू कहता है समझ में नहीं आता, जब ध्यान तो देता नहीं है, बातें कर रहा है। लगता तो नहीं तेरी शक्ल से तू बायोलॉजी का स्टूडेंट था, है ना। तेरे से बढ़िया तो यही है। ठीक है, तो और तो कौन है। एस्केलेमंथीज, एस्केलेमंथीज इंग्लिश में से ऐसे लिखते हैं, एस्केलेमंथीज या निमेटेहेलम्थीज, निमेटेहेलम्थीज या निमेटोडा संघ, निमेटोडा संघ। याद है क्या चैप्टर 12th की क्लास में, याद आ रहा है कि, या इसे गोल कृमि, है ना, राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, राउंड वर्म। ठीक है, यानी गोल कृमि, क्योंकि इसमें कई जीव गोल होते हैं, सारे नहीं कह सकते वैसे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें सूत्रकृमि के नाम से भी जाना जाता है। निमेटोडा शब्द यहाँ से निकल गया है। निमेटोड का क्या होता है, सूत्र यानी धागे, थ्रेड के समान, धागे के समान। ठीक है, तो सूत्रकृमि के नाम से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे नाम इसी के ही हैं। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो हेलम्थीज शब्द आता है वो कृमि के लिए यूज होता है। यहाँ हेलम्थीज जो बार बार यूज हो रहा है, हेलम्थीज, निमेटोडा, आपने थ्रेड की है, यानी एस के शब्द किसके लिए आता है तो आपको बता दूं, तो एस के शब्द यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, एस के बोलो या निमेटा बोलो, निमेटा शब्द है ना, ये शब्द आते हैं किसके लिए, थ्रेड के लिए, धागे की जैसी संरचना के लिए। ठीक है, थ्रेड लाइक यानी धागे समान, धागे समान। ठीक है, और हेलम्थीज का अर्थ होता है यहां पर कृमि, मतलब ये कृमि एक प्रकार की। ठीक है, और कृमि के नाशक के लिए आप जानते हो एल्बेंडाजोल टैबलेट यूज लेते हैं कीड़ों को मारने के लिए, एल्बेंडाजोल कॉमन ही है टॉपिक। तो क्या है इसके कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लिखते हैं। तो ठीक है, पहले हम लिख देते हैं शरीर संगठन की बात करें। शरीर संगठन, शरीर संगठन क्या होता है इसमें, तो वही आप जानते हो शरीर संगठन, यहाँ से अंग अंग तंत्र स्टार्ट हो गए हैं, तो अंग तंत्र लिख देता हूँ डायरेक्ट, अंग तंत्र। ठीक है, अंग स्टार्ट हो गए यहाँ से। इसके अलावा सम्मिति की बात करें हम, सम्मिति का अर्थ यह है कि द्विपार्श्व है, क्या है, तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार से द्विपार्श्व होते हैं ये, द्विपार्श्व सम्मित। इसके अलावा हम बात करें इनमें कोर के कादव, कोरक, त्रिकोर के, देवकोर के, सब त्रिकोर की स्टार्ट हो गए यहाँ से पहले पिछले से ही। ठीक है, तो ये क्या है, देवगु, देवगुआ तो लिख देंगे, देवगुआ में तो हम लिखेंगे, देखो कूट गुइये होते हैं, कूट गुइये, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, और जनन स्तर हम त्रिकोर की, पिछला याद आया क्या तुम्हें, याद आ रहा है क्या? याद ही नहीं आ रहा, मतलब पिछला क्या याद आएगा तुम। त्रिकोर की होते हैं, तीनों जनन स्तर सुविकसित, है ना। इसके अलावा देखो ध्यान से, इसके अलावा बात करें इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु एब्सेंट। अब यहां से क्या होता है, देखो यहां से सुनना ध्यान से, यहां से देखो मुख और गुदा दोनों प्रेजेंट होगी। अब मुख और गुदा दोनों प्रेजेंट होते हैं यहां से,
ठीक है, मुख गुदा पाई जाती है। तो मुख व गुदा पाई जाती है, मुख व गुदा पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? मुख और गुदा पाई जाती है। एकलिंगी जीव होते हैं ये। ठीक है, तो एकलिंगी जीव है। आवास देखो, इनका आवास कुछ जली भी हो सकते हैं, स्थल भी हो सकते हैं, समुद्र किनारे भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी जगह पाई जाते हैं। ज़्यादातर आपको ये दलदली सतह होती है ना, या ज़्यादातर स्थल के आसपास ही जगह दिखाई देंगे ये। तो इसलिए आवास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, लिखना चाहो तो लिख लो। स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, दलदली सतहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्सर्जन की बात करें इनमें, ठीक है, तो इनमें पाई जाता है उत्सर्जन के लिए रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ से देखो श्वसन तंत्र हो, है ना, ये तो खास रूप से स्टार्ट हो जाते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र ये स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो उत्सर्जन की नोट में हम लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना, नोट में लिख लो। उत्सर्जन रेनेट सेल द्वारा होता है। उत्सर्जन या उत्सर्जी अंग रेनेट सेल, रेनेट सेल पाई जाती है। ठीक है, याद करना है इन्हें। इसके अलावा हम बात करें हमें तंत्रिका और गुच्छा पाई जाती है। देखो जब तंत्रिकाएं होती हैं इनमें, तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है ना, सारे तंत्र उपस्थित हो जाते हैं इनके पास। ये तंत्र सारे उपस्थित है, क्योंकि ये जहाँ से ये लिख दिया ना अंग तंत्र, तो इसका मतलब सिंपल है। ठीक है, अंग तंत्र लिख दिया मतलब तंत्र स्टार्ट हो गए। तो ये लाइन लिखना तो लिख लो आप, श्वसन तंत्र। ठीक है, पर आदिम प्रकार के होंगे, ये ज़्यादा विकसित नहीं होंगे, ये भी सुन लेना। आदिम प्रकार के होंगे, श्वसन तंत्र हो, रक्त परिसंचरण हो, ठीक है, चाहे तंत्रिका हो, तंत्र है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे इसकी क्या है विशेषताएं। इसके अलावा इस ये संघ के भी क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या है, ये बाह्य परजीवी अंत परजीवी दोनों ही हो सकते हैं। पेड़ पौधों में, जंतुओं में, दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं, ये भी एक प्रकार से, ये भी क्या है, परजीवी है, मतलब परजीवी है। ये बाह्य परजीवी अंत परजीवी दोनों हो सकते हैं। ये बाह्य परजीवी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइटिक हो सकते हैं, और अंत परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, पादप व जंतु दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। बाकी इनमें देखो लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है ना, तो लार्वा अवस्था एब्सेंट। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन कईयों में हो सकती है, पर ज़्यादातर यही है प्रत्यक्ष परिवर्धन। लार्वा अवस्था एब्सेंट, ठीक है, लार्वा अवस्था एब्सेंट। अब इसके एग्जाम्पल बचे हैं अभी, तो एग्जाम्पल में, ठीक है, अभी लिखें तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत है कापी है ना। तो एग्जाम्पल देखो ध्यान से। सबसे मेन जो होता है एस्केरिस, पर जगह चाहिए क्योंकि मैं रोग के नाम भी लिखूंगा, इसे ओक करा ना, स्पेस तो है ना, हाँ ध्यान से देखो। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, कि एक दो रोगों से भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। तो कौन कौन से इसके रोग और एग्जाम्पल इस संघ के, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लें एस्केरिस से। एस्केरिस की बात करें तो इस एस्केरिस को बोलते हैं राउंड वर्म, गोलकृमि के नाम से जाना जाता है। ये आपने लैब के अंदर देखा होगा, ये लैब के अंदर नहीं दिखाई गई गोलकृमि, ठीक है। अब यहाँ से एस्केरिस से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ लिखा दूँ आपको मैं। एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस एसिस, जिसके पीछे लग जाए एसिस, इसका मतलब रोग उत्पन्न करता है। तो एस्केरिस एसिस रोग उत्पन्न करता है, रोग का नाम है
एस्केरियासिस, ठीक है, एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछ लेता है, इनमें क्या होता है कि जो नर होता है ना वो पश्च सिरे से घुमा हुआ होता है और नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लिख लेना, इसमें मैं लिखा रहा हूँ। यानी ये एक लिंगी होते लिखा दिया ना, एक लिंगी होते हैं ये जीव, लिखा दिया था लाइन, ठीक है। तो नर पश्च सिरे से घुमा हुआ होता है, घुमा हुआ होता है। और आपको बता दूं एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, तो एनसीईआरटी में क्या मादा है ना, वो डायग्राम को ऐसे मादा को घुमा दिया, मतलब आपको बता दूं ऐसे था, मतलब ठीक है, ऐसे ये नर था और ऐसे था, मतलब इसमें क्या था कि ये मादा थी, ये मादा थी, ये नर था। तो ये क्या है, उस नीचे वो डायग्राम थे उसके अंदर नीचे, तो इसको है ना यहाँ पर जब बनाया ना, इसको जब छपा तो यहाँ से इसको घुमा दिया। अब वो डायग्राम तो ऐसे दिख रहा है कि मादा घूमी हुई है, पर रियल में क्या है, नर पश्च सिरे से घुमा हुआ है, मादा नहीं घूमी हुई। तो ऐसे कई बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी दे देता है एग्जाम में। तो मैंने लिख रखा हूँ यहाँ पर, नर पश्च सिरे से घुमा हुआ होता है, ठीक है, मादा बड़ी होती है यानी लंबी होती है, मादा लंबी होती है नर से, है ना। और तो किससे तुलना, किससे करेंगे, हमसे थोड़ी करेंगे, हाँ तुलना इससे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, वुचेरिया ब्रोंकफटाई, है ना, वुचेरिया ब्रोंकफटाई। ये क्या करता है, ये मनुष्य के अंदर क्या है, लसिका ग्रंथियों में सूजन उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से पैर है ना हाथी के जैसे सूज जाते हैं। इसलिए इस रोग का एक रोग नाम है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस बोलते हैं, हाथी पाँव रोग बोलते हैं, सलीपद रोग बोलते हैं, 3-4 नाम है। तो कौन सा रोग उत्पन्न करता है ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, सलीपद, ठीक है, हाथी पाँव रोग, ये सारे नाम इसी के हैं। हाथी पाँव रोग, सलीपद बोल सकते हैं, फाइलेरियासिस बोल सकते हैं, हाथी पाँव, हाथी जैसे। लसिका ग्रंथि में सूजन, लिख लेना, लसिका ग्रंथि में सूजन, लसिका ग्रंथि में सूजन, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, एनस्क्लायोमेटा, जिसे पिन कृमि के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पिन कृमि के नाम से किसे जाना जाता है, एनक्लाइस्टोमा, इसे पिन कृमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पिन कृमि के नाम से। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बाला रोग, बाला का तो फिल्म देखी होगी ना, कौन सी बालों में होती है बाला रोग, जिसे गिनिया वर्म डिजीज या नारू रोग के नाम से जानते हैं। छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने, है ना। बता दो आपको, तो चौथा एग्जाम्पल, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस, ये जो रोग उत्पन्न करता है पानी के अंदर, जल जनित है, मतलब जल में पाया जाता है, दूषित जल में। तो नारू रोग उत्पन्न करता है, इसे नारू रोग बोलते हैं, बाला रोग बोलते हैं। तो रोग का नाम क्या है, बाला रोग, बाला, नारू या गिनिया। पर अब ये रोग नहीं है ज़्यादा, भारत इससे मुक्त है, ठीक है, अब गया, ठीक है। तो बाला रोग, नारू रोग, गिनिया वर्म डिजीज, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे मेन, ठीक है। तो ये था एस्केलेप्टिस संघ। अब नेक्स्ट संघ की हम बात करेंगे, ठीक है, एनेलिडा संघ की, जिसमें केचो आता है, ठीक है।
केचो आता है, जोंक आता है, नेरी जाते हैं। देखा होगा ना भाई, उसमें 100 पैर से जैसे चलते हैं।